हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स का मॉडल पेपर जो एमपी बोर्ड द्वारा जारी किया गया है। आप यहां पर देख सकते हो हाई सेकेंडरी स्कूल परीक्षा 2025 के लिए मॉडल पेपर जारी किया गया है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, हम इस मॉडल पेपर का सॉल्यूशन कराने वाले हैं। और आपको बता दें, जो आपका द्वितीय बोर्ड एग्जाम हो रहा है यानी सेकंड परीक्षा, तो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर होने वाला है, क्योंकि इसमें जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए हुए हैं, जैसे सही विकल्प, रिक्त स्थान, जोड़ी और एक वाक्य में उत्तर वगैरह दिए हुए हैं, वो आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है जो अब होने वाली है। तो उसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा देख लीजिए और इनको आप अच्छे से देख लीजिए। और रही बात क्वेश्चन की, और इस मॉडल पेपर में जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, जो आपकी परीक्षा में आ सकते हैं, उनको हम टिक करवा देंगे, जिनको आपको अच्छे से रिवीजन कर लेना है। तो इस वीडियो से आपका फायदा ही होने वाला है, कोई घाटा नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए पहला है सही विकल्प। यहाँ पर सही विकल्प में दिया हुआ है आवेशित खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान होता है। इसमें पूछा गया है कि जो आवेशित खोखला गोला होता है उसमें विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है। तो इसका आंसर आपको याद कर लेना है, शून्य। ठीक है, इस प्रकार से याद करते चलिए। और देखिए दूसरा इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए, धारा घनत्व का ऐसा ही मात्रक। तो धारा घनत्व का ऐसा ही मात्रक होता है एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, याद रखना है आपको। किस यंत्र या उपकरण में धारा मापी की कुंडली के साथ उच्च प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो इसमें आ जाएगा वोल्ट मीटर। ठीक है, अगला है यहाँ पर प्रत्यावर्ती धारा परपथ में वाटहीन धारा होती है। यदि परपथ में क्या हो, जब वाटहीन धारा हो तो केवल एल। अगला है तरंग सदिश को व्यक्त किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा के बराबर 2 पाई/लैम्बडा। ठीक है, अगला है जो प्रकाश का रंग है ज्ञात किया जाता है। तो प्रकाश का रंग प्रकाश की आवृत्ति से ज्ञात किया जाता है। तो इसका हो जाएगा आवृत्ति। तो इनको अच्छे से याद कीजिए, देखिए आपके पेपर में आ सकते हैं, इसलिए इनको थोड़ा देख लीजिए जल्दी जल्दी से। देखिए रिक्त स्थान है, रिक्त स्थान अब बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले वाला, कांच के अंदर जो वायु का बुलबुला होता है वो अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। तो इसमें क्या आएगा, अवतल। अवतल। दूसरा है एक स्लिट द्वारा विवर्तन। तो इसमें आएगा फ्रॉनहोफर। फ्रॉनहोफर। ठीक है, अगला है यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉनों का ब्रह्म द्रव्यमान होता है। तो इसका आंसर लिखना है आपको 9.1 गुणा 10⁻⁻31 किलोग्राम। अगला है यहाँ पर रदरफोर्ड मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉनों की कुल ऊर्जा, इसमें आएगा ऋणात्मक होती है। अगला है डॉट डॉट प्रक्रिया में हल्के नाविक मिलकर एक भारी बनाते हैं, यानी हल्के छोटे छोटे मिलकर भारी। तो इसमें आएगा संलयन। क्या आएगा, संलयन। संलयन की क्रिया, नाभिकीय संलयन की। किसी अर्धचालक चालक का प्रतिरोध अशुद्धि मिलाने पर डॉट डॉट हो जाता है। तो क्या हो जाता है, कम या घट जाता है, घट जाता है। इस प्रकार से रिक्त स्थान इंपोर्टेंट है। अब यहाँ पर देखिए सत्य सत्य। सत्य सत्य में गामा किरणों की वेदन क्षमता न्यूनतम होती है। तो गामा की सबसे अधिक होती है, इसने क्या बोला, न्यूनतम। तो ये हो जाएगा असत्य। हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। तो ये आपका सत्य हो जाएगा। यहाँ पर देखिए प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के लिए क्षारीय धातुएं प्रयुक्त की जाती हैं। तो ये भी आपका हो जाएगा सत्य। व्यतिकट फ्रेंजें समदूरस्थ होती हैं। अगला एक, जब एक लेंस को द्रव में डुबाया जाता है तो उसकी क्षमता बढ़ जाती है, नहीं घट जाती है। तो ये आपका हो जाएगा सत्य। तो देखिए इनको आपको याद कर लेना है, आपके पेपर के लिए इनको तो याद कर लेना है। व्यंजक आप बुक वगैरह से कर सकते हो, नहीं तो हमने जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न की एक वीडियो डाली है जिसमें हमने पूरे चैप्टर यानी सभी यूनिट्स के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव हते वस्तुनिष्ठ प्रश्न वो एक ही वीडियो में कवर करा दिए। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो आप देख लीजिए, चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है, सभी चैप्टरों के एक ही वीडियो में जो इम्पोर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए। तो देखिए खगोलीय का आपको, खगोलीय का हो जाएगा इससे सरल सूक्ष्मदर्शी का, ये हो जाएगा संयुक्त का, और चालक का घनत्व। इस प्रकार से देख लीजिए, इनको थोड़ा अपने हिसाब से देख लीजिए। इसमें आएगा किसी पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति। तो पदार्थ कैसा होता है, ये आएगा डायमैग्नेटिक। ठीक है, अगला स्वप्रेरकत्व का मात्रक, ये इंपोर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, स्वप्रेरकत्व का मात्रक हेनरी होता है। और प्रेरण, प्रतिघात और कोणीय आवृत्ति में संबंध। तो ये आपको संबंध लिखना है। तो संबंध आप लिखोगे XL बराबर ω L। धारा के वर्ग, माध्य मूल
यानी आरएमएस एवं शिखर मान में, तो इसका लिखोगे आप जैसे IRMS बराबर I0 बटे √2, इस प्रकार से। अगला है विकिरण की कण प्रकृति को प्रदर्शित करने वाली परिघटना का नाम लिखिए। तो इसमें लिख सकते हो आप फोटो इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव और एक कॉम इस प्रकार से लिख सकते हो कॉम्पटन प्रभाव। अब देखिए क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन जो हम टिक करवाए उनको तो अच्छे से रिवीजन कर लेना है आपको। तो देखिए इसे आप कर सकते हो, लेकिन आप यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 7 पर अथवा समय दोनों को अच्छे से रिवीजन कर लेना है, ठीक है, आपकी परीक्षा के लिए। और देखिए क्वेश्चन नंबर 10 से याद कर लेना आपको। नाभ की संलयन विखंडन में अंतर याद कीजिएगा आप यहाँ, ठीक है। और अगला है देखिए निज या शुद्ध और शुद्ध अर्धचालक में जो अंतर है, दोनों अंतर आपको अच्छे से कर लेना है, जिसमें से पी प्रकार एन प्रकार काफी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में देखने को मिल सकता है। अगला है किरचॉफ का नियम याद करना है आपको, व्हीटस्टोन सेतु याद करना है। अगला बायोसेवर्ट का नियम याद करना है, एम्पियर का परपति नियम कर सकते हो लेकिन बायोसेवर्ट जरूर करना है। अगला व्यतकरण के लिए आवश्यक शर्तें लिखनी है और ध्रुवण याद करना है आपको, मिसेल का नियम, मेलस का नियम। डी ब्रोगली तरंग याद करना है, प्रकाश विद्युत प्रभाव। अगला पीएन संधि डायोड की अग्रवनति, ठीक है, अग्रवनति। अगला यहाँ पर दिष्टकारी क्या है, दिष्टकारी क्या है, पीएन संधि डायोड का पूर्व तरंग। देखिए दोनों क्वेश्चनों को याद कीजिएगा, पूर्व तरंग दिष्टकारी के रूप में और अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में, ठीक है, दोनों क्वेश्चनों को याद कर लीजिए, थोड़ा थोड़ा ही अंतर है। अगला यहाँ पर ये दिया हुआ है अपवर्तनांक वाले माध्यम, इस प्रकार से कर सकते हो। और इसमें खगोलीय दिया है, आप खगोलीय को कर सकते हो, लेकिन संयुक्त सूक्ष्मदर्शी को जरूर याद करना है आपको। और प्रत्यावर्ती ये आपके लिए एलसीआर परपथ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे करना है। और एक ट्रांसफॉर्मर वाला इंपॉर्टेंट है, इसे कर लेना आपको। ये आपके लिए पेपर के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, एक अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगला है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक, ठीक है, और कौन कौन से कारकों से प्रभावित करते हैं इसे धारिता को। तो इस प्रकार से ये था जो आपके एमपी बोर्ड द्वारा 2025 की परीक्षा के लिए मॉडल पेपर जारी किया। तो आप इसे प्रैक्टिस कर लीजिए, जो हमने टिक करवाए उनको आप अच्छे से रिवीजन कर लीजिए, लेकिन इस मॉडल पेपर में जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए हैं वो आपको सभी याद करने हैं। और रही बात जो आपके मॉडल पेपर, देखिए ये आपको हम साफ साफ बता रहे हैं केवल मॉडल पेपर है, और मॉडल पेपर में आपने देख ली वीडियो तो आपके लिए कोई घाटा नहीं होगा। अगर इस मॉडल पेपर से वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपके पेपर में 2-4 भी आ गए तो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण नंबर है वे 2-4, ठीक है। तो इसलिए इस वीडियो से कोई आपके लिए घाटा नहीं हुआ है, और हम आपसे साफ साफ बोल रहे हैं ये केवल मॉडल पेपर है, ठीक है।